100 करोड़ वैक्सीन के डोज को बीजेपी एक उपलब्धि के तौर पे पेश कर रही है। झारखंड में कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है उसको बीजेपी ने ये टर्म किया कि माइजरेबल है। यहां पे डोजेस जो है वो बर्बाद किए गए हैं और इस ड्राइव को सीरियसली नहीं लिया गया, स्पीड अप नहीं किया गया, जिसके वजह से यहां वैक्सीनेशन जो है 42% लोगों को नहीं मिल पाया पहला डोज और कुल मिला के अभी तक सिर्फ 20% लोगों ने ही वैक्सीनेशन का डोज लिया। इस वक्त हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे सिर्फ 20% लोगों को ही वैक्सीन लग पाया, वहां पे उपलब्धि हो रही है। बीजेपी ये कह रहा है कि हम लोगों के एफर्ट से 100 करोड़ लोगों ने देश में ले लिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना वैक्सीन और कोरोना की इस महामारी को गंभीरता से लिया ही नहीं। जब पहले चरण में केरला में पहला मामला उठा था तो उस समय भी देश के प्रधानमंत्री जी जो है नमस्ते ट्रंप करके देश को बरगला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोकना था, लॉकडाउन उसी समय करना था। वो सारी चीजों को यदि किया जाता तो देश में ऐसी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। और जब दूसरा चरण आया तो दूसरे चरण के लिए ऑक्सीजन मस्ट था, तो पीएसए प्लांट लगाना था, तो इन्होंने पीएसए प्लांट लगाने की जगह साइलोज बनाने का काम किया, अपने व्यावसायिक मित्रों को साइलोज बनाने का काम किया और बड़े गर्व से ये कह दिया कि साहब हमने तो बिना वैक्सीन के ही कोरोना को मात दे दी। सेकेंड वेव आने के पहले की बात बता रहा हूं। और उसके बाद सेकेंड वेव इतना खतरनाक आया कि कितने लाख लोग मरे हैं इसकी अभी तक गिनती नहीं हो पाई है देश में। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको मजाक परिहास उड़ाया और कहा कि पूरी दुनिया का हब हिंदुस्तान बन गया और 6.5 करोड़ डोज को इन्होंने दुनिया के देशों में बांटने का काम किया। जिसको पाकिस्तान को पानी पी पी के गाली देते हैं उसको ही 45 लाख डोज दे दिया, जबकि झारखंड के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। और जो सूची बनी थी कि जिन प्रदेशों में ज्यादा इसकी भयावहता है उसमें झारखंड भी था। और आज भी देखिए स्थितियां ये है कि हमारे पास वैक्सीनेट करने के लिए हम कई तरीके से लगे हुए हैं और आज हमारी क्षमता एक दिन में 5 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन हमको वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। और वैक्सीन, आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा था कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर वैक्सीन ये करेगा, तो मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री था जिसने भारत सरकार को पत्राचार किया और कहा कि आपने जो 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं वैक्सीन के नाम पे, कोविड वैक्सीन के नाम पर, वो आखिर आपने क्यों एलोकेट किए हैं। उसके बाद जब इनका छीछा लेदर हुआ तब इन्होंने फ्री वैक्सीनेशन की बात कही। इसके बाद भी फिर इन्होंने प्राइवेट लोगों को, फिर इन्होंने जो है कालाबाजारी करने के लिए कुछ प्राइवेट लोगों को भी देने का काम किया। तो आज भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम 1 करोड़ 45 लाख के करीब फर्स्ट डोज दिए हैं और हम 54 लाख के करीब जो है सेकंड डोज हम दिए हैं, जबकि हम इससे और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और झारखंड राज्य ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है और केंद्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने राज्य की जनता को इस विपदा की घड़ी में इस समस्या से निजात देने के लिए कमर कसी। और आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे झारखंड को रखा है। और सीरियसनेस में कोई कमी नहीं है। जो देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के विषम परिस्थिति को समझने का काम नहीं किया है। और हमको ये मालूम था कि ये घनघोर रात है और रात में हमको आसमां भी, तारा भी साथ नहीं देगा। लेकिन आपको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर साहब राष्ट्रीय कवि कहते थे कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा। तो उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ काम किया है। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे भविष्य में भी हम सजग हैं और सतर्क हैं। धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो बन्ना गुप्ता, इनका साफ तौर से कहना है कि सीरियसनेस में कोई कमी नहीं है और एप्रिसिएशन मिला है झारखंड को, जिस तरह से कोविड को टैकल किया गया या जिस तरह से तमाम जो सिनारियो था उसको यहां पे टैकल किया गया। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।